और चलिए तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएट अ लोगो फॉर अ सस्टेनेबल कॉफ़ी चेन यूजिंग मैक्सिमम 2 कलर। तो क्लियर है यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड क्या है, सस्टेनेबल कॉफ़ी चेन एंड यूज़ मैक्सिमम 2 कलर। तो 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। कलर देखें कौन कौन से कलर यूज़ करने चाहिए हमें ऐसे क्वेश्चन में। इसको लिख लेता हूँ मैं कि सस्टेनेबल कॉफ़ी चेन, ये हमारा कीवर्ड है, राइट। तो हमारे जो लोगो बनेगा इसी की हिसाब से बनना चाहिए। इसको मैं हटा कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत अब फिलहाल नहीं है। देखिए पहले हम समझते हैं कि क्या मतलब होता है सस्टेनेबल का। ये तो टॉपिक आपका जीके में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? मतलब ये है कि द एबिलिटी टू मीट द फ्यूचर जनरेशन, कुछ ऐसा ही है ना, क्या बोलते हैं जो यूनाइटेड नेशंस का है। यही है कि द एबिलिटी टू मीट प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेक्स्ट जनरेशन टू मीट देयर नीड, ऐसा कुछ है। कि मतलब हम लोग आज नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ तो कर रहे हैं अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली जनरेशन को ज़रूरत पूरी करने के लिए दिक्कत आए। जैसे आज हमें आ रही हैं, आज हम लोग पोल्यूशन फेस कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन फेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट ख़राब हो गया है। ये हमारी वजह से नहीं हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ यू, इट वॉज फ्रॉम अवर फोर फादर्स। या हमारे बात तो छोड़िए, इंडिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है। इन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया अपने मजे के लिए, कंट्री को डेवलप बनाया, बट दे नेवर थॉट अबाउट इट कि जो हमारी आने वाली जनरेशन को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसे बोलते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल कॉफ़ी चेन, बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो कॉफ़ी को लेते हैं पहले। कॉफ़ी को कैसे दिखा सकते हैं आप? कॉफ़ी को आप उसके लीफ के थ्रू दिखा सकते हैं, या फिर कॉफ़ी बीन्स आती हैं वो दिखा सकते हैं, या फिर उसको आप कप नहीं बोलेंगे, ये मग बोलेंगे ना, कॉफ़ी मग आते हैं। इन सब चीज़ों से आप उसको दिखा पाएंगे कि हाँ ये कॉफ़ी है ना। इवन आप उसका कलर देखेंगे, कॉफ़ी कलर भी आता है। तो कलर तो सिंपल है, 2 कलर यूज़ करना था, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि अब कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए अपने को। कॉफ़ी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन बेस कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या दिखा सकते हैं? मे बी इसका टी, कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, इट इज़ ट्री। ट्री नहीं होता है, इसका प्लांट होता है। तो आप उस प्लांट को दिखा सकते हैं। आपको ये मिलेगा असम में, और कहीं पर आपको कर्नाटका के अंदर भी आपको कॉफ़ी देखने को मिलेगी। ये वैसे जीके का पार्ट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं कॉफ़ी की खेती करने के लिए। इनको बोला जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये टॉपिक जो बोलता हूँ ना आपको, मैं इसलिए बताता हूँ कि आपको आने चाहिए। यू नेवर नो कि जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगी। तो सर्च कर लीजिएगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का है ये। तो अच्छा ठीक है, हम लोग क्या कह रहे थे, तो ये हो गया ट्री और प्लांट का, ये हो गया। इसको हम क्यों दिखाते हैं ट्री प्लांट को? इसमें ये है कि चेन है, तो टू शो ग्रोथ, ग्रोथ दिखाने के लिए हम लोग उसको दिखा सकते हैं। फिर आता है सस्टेनेबल को कैसे दिखाएंगे। सस्टेनेबल का क्या मतलब है कि इट इज़ इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं कि रिसाइकलिंग जो आता है, रिसाइकलिंग का जो एरोज आते हैं, देखिए कैसे होते हैं वो, ऐसा कुछ होते हैं इस तरीके से बना होता है ना इसका, कि रीयूज़ कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसा कुछ। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सस्टेनेबल। तो आपको ये सब चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो एग्जाम्पल समझ आएगा कि इस बच्चे ने इतना सोचा है ना, ऐसा कुछ। ये एरो होते हैं इस तरह से, 3 एरो बनाए जाते हैं। ये दिखा सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है अगर आप सस्टेनेबल दिखाना है तो? एक हेल्दी इकोसिस्टम दिखा सकते हैं आप, ये भी एक तरीका हो सकता है। और बाकी मे बी और क्या हो सकता है, सन, अर्थ, क्लाउड्स, ये दिखा सकते हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी को भी, बायोडाइवर्सिटी मतलब आप दिखा सकते हैं कि एक एनिमल या रिनो वगैरह आपने देखा होगा। मुझे याद आ रहा है किसी कॉफ़ी के अंदर राइनो बना हुआ था और नीचे कॉफ़ी घूस था, तो दिखाने के लिए कि हमारी नेचुरल कॉफ़ी है, बिकॉज राइनो जब भी रहेगा तो किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में रहेगा। सो दिस कैन बी सम आइडियाज़।
दूसरा क्या हो सकता है आप दिखाने के लिए फ़ॉन्ट, हम फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फ़ॉन्ट, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक है ये, तो मेरी राइटिंग ऐसी है तो ऑर्गेनिक मतलब इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे कॉफ़ी तो ये ऑर्गेनिक नहीं है इस तरह का, मतलब कॉफ़ी इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। दिखा रहा है कि बिल्कुल माइल्ड इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि जो कॉफ़ी क्लब नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उनको, जहाँ पर आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, स्टारबक्स जाइए तो बहुत ही सूदिंग इन्वायरमेंट बनाया जाता है। आपको ऐसे नहीं बनाया जाएगा, ब्राइट लाइट नहीं चलाई जाएंगी, आपको बोला जाएगा कि आप अगर वहाँ पर गए हैं तो यू शुड हैव सम रिलैक्स। तो ये सब चीज़ें इस तरह की चीज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और चेन है, चेन के ऊपर देखते हैं कैसे दिखाएंगे आप। चेन को सिंपल है, आप सर्कल के थ्रू दिखा सकते हैं या फिर आप हेक्सागन के थ्रू दिखा सकते हैं। हनी कॉम्प होता है तो हेक्सागन ये काफ़ी काम करता है, ठीक है। कभी दिखाना हो तो इस तरह का भी आप डिज़ाइन में बना सकते हैं। हेक्सागन ज़्यादातर आपको नेचर में देखने को मिलता है, तो ये हो सकता है। सर्कल आपको दिखाता है कि चेन को दिखाएगा, यूनिटी को दिखाएगा, प्रोग्रेस को दिखाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कलर कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कलर कौन सा यूज़ करना चाहिए, पहला तो बहुत सिंपल है, मैं जवाब भी नहीं दूंगा, वो दे चुका हूँ, दैट इज़ कॉफ़ी कलर। चलो बता देता हूँ। दूसरा कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई ब्राइट कलर यूज़ मत कीजिए, रेड कलर यूज़ मत कीजिए, क्योंकि कॉफ़ी का मतलब क्या है, आप रिलैक्स होना चाहते हैं इसलिए आप कॉफ़ी पी रहे हैं। वहाँ पर आपको ये रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर पसंद नहीं करेंगे आप, मतलब रेड, येलो, ऑरेंज। सिंपल सा मतलब क्या है कि जो वार्म कलर हैं उनको आप अवॉइड करेंगे, ये कलर नहीं चाहिए अपने को। आपको क्या चाहिए, कूल कलर। मे बी इसके साथ आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, स्टारबक्स का देखा होगा आपने, तो डार्क ग्रीन यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। डार्क ब्लू भी यूज़ किया जा सकता है। कॉफ़ी कलर तो है ही ऑफ कोर्स, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके आइडियाज़ वगैरह हम कैसे ले सकते हैं। लाइक आपने कॉफ़ी बीन देखी है, कुछ ऐसी कॉफ़ी बीन होती है इस तरह की, ऐसा होती है, ऐसे ही कॉफ़ी बीन होती है। तो मे बी आप ऐसा कर सकते हैं, कॉफ़ी बीन से थोड़ा ऊपर बन गया, या सिंपल लिख दीजिए कि XYZ कॉफ़ी, इस तरह से यहाँ पर टाइलन आ सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कॉफ़ी से ड्रॉप्स, लाइक इस तरह से ड्रॉप्स गिर रही हैं और ये ऐसा कुछ आपका ये बन रहा है, कॉफ़ी जा रही है और यहाँ मक्खन फिल हो रही है। इट कैन बी एन आइडिया, मे बी जो कॉफ़ी का ऐसा है और यहाँ से आप लीफ निकलती हुई दिखा सकते हैं कि सस्टेनेबल है। इन चीज़ों को दिख जाएगा कि ये चीज़ आ गई है। और क्या हो सकता है, मे बी आपने स्टारबक्स की कॉफ़ी देखे होंगे, जो कॉफ़ी मग्स आते हैं वो ऐसे कुछ आते हैं, और यहाँ पर आप पाइप निकाल के दिखा सकते हैं। समझो ये कॉफ़ी का है, ये यहाँ पर आप इससे दिखा सकते हैं, यहाँ पर आप ब्रांडिंग कर सकते हैं जो भी नाम का है, और कोई ऐसा कुछ बना सकते हैं, इस तरह की होती है। और यहाँ से हाँ, एक चीज़ और है, भाप निकलते हुआ दिखना ज़रूरी है, स्टीम दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉफ़ी होती है, ज़्यादातर हम हॉट कॉफ़ी और बात कर लें तो दिखना चाहिए कि गर्म है, तो वो इसकी आ सकती है। इवन आप एक काम भी कर सकते हैं, मैंने फ़ोटोग्राफ क्लिक की थी, जब फोटोग्राफी करता था, कॉफ़ी ऐसा है तो ऊपर से मैंने फ़ोटो कैमरा क्लिक किया था, तो मग ऐसा जाए, गोल गोल आ जाएगा भाई, छोड़ो मैं दोबारा बनाता हूँ, ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर के बबल्स होते हैं इस तरह के, तो बबल्स ऐसा कुछ बना सकते हैं। और यहाँ पर सोच कर देखिएगा ना, ये आइडिया कितना अच्छा है। और यहाँ पर जो आपका ये रहा कॉफ़ी का, ऐसा कोई निकल कर आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर आपने नाम लिख दिया कॉफ़ी, और इसको आपने ब्लू ग्लूस कलर बना दिया। इट विल लुक ग्रेट एक्चुअली, ये आइडिया अच्छा है। तो ये कुछ ऐसा है कि कॉफ़ी को ऊपर से देख रहे हैं इस तरीके से, राइट। तो ये कुछ आपके कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ सीखने को मिला हो तो बताइएगा ज़रूर। और एट द सेम टाइम मैं कुछ और कोशिश करूँगा आपको कुछ और लोगों से लाने के लिए। डिपेंड करता है कि इन जो 3 वीडियोस गई हैं आपने कैसा पसंद किया है, अप्रिशिएट किया है, तो देखते हैं उसको। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।